नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव की एक बहुत ही अच्छी कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जो भगवान शिव के मंदिर के बाहर एक पेड़ पर अपने 3 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने बच्चों का पेट भी भरती। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी। मैं हमेशा मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को याद करती और उन्हें प्रणाम करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी का घर था। सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। सेठानी इस बात से बहुत दुखी रहती थी और रोती रहती। चिड़िया जब भी सेठानी को देखती तो भगवान भोलेनाथ से उसकी गोद भरने के लिए प्रार्थना करती। सेठानी बहुत अच्छे विचारों वाली औरत थी, लेकिन सेठ का भगवान में कोई विश्वास नहीं था। सेठ ना तो पूजा पाठ करता, ना भगवत कथा सुनता और ना ही ब्राह्मणों की सेवा करता। सेठ के ऐसे कर्मों के कारण ही उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। गांव की औरतें सेठानी को बांझ कहती, इससे वह दुखी हो जाती। चिड़िया यह सब देखकर सेठानी पर बहुत दया करती। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस आऊंगी। यह कहकर चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। लंबी उड़ान के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उसका गला सूख गया और वह थक गई। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही वह बेहोश हो गई। माता पार्वती ने जब उसे देखा तो उस पर दया करके उसे अपनी ऊर्जा से ठीक कर दिया। माता पार्वती ने चिड़िया से पूछा, तुम इतना परिश्रम करके यहाँ क्यों आई हो? चिड़िया ने माता से कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, कृपया करके आप उन्हें पुत्र सुख दे। सेठानी बच्चे के लिए रोती रहती है और दुखी रहती है। भगवान शिव ने कहा, सेठ ना तो भगवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य कर्म करता है, इसलिए उसके भाग में पुत्र सुख नहीं है। लेकिन चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता पार्वती ने शिव जी को मना लिया। भगवान शिव ने कहा, हम उन्हें पुत्र दे देंगे, लेकिन अगर सेठ पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। चिड़िया ने कहा, प्रभु आप सेठ और सेठानी को पुत्र दे दीजिए, पुत्र प्राप्त होते ही वे पूजा पाठ करने लगेंगे। यह कहकर चिड़िया खुश होकर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए, लेकिन पुत्र होने के बाद भी सेठ नहीं बदला, वह पहले की तरह ही रहने लगा। चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचती कि अगर सेठ पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती और भगवान शिव से निवेदन करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे। माता पार्वती ने चिड़िया की भक्ति और दूसरों की चिंता करने वाले स्वभाव को देखकर प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ सेठ के घर पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके पहुंचे। सेठ ने पहले तो उन्हें भोजन के लिए मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया और भोजन कराया। जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव ने सेठ के घर में प्रवेश किया तो सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान शिव ने ब्राह्मण के रूप में सेठ को बताया, तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था, लेकिन एक चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर हमने तुम्हें पुत्र दिया। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी रोने लगे और चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। सेठ ने कहा, अगर एक चिड़िया हमारे लिए भगवान से लड़ सकती है तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? सेठ ने ब्राह्मण से पूछा, महादेव जी को प्रश्न करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? महाशिवरात्रि का व्रत शिव को सबसे प्रिय है। जो कोई भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से करता है उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ और सेठानी ने महाशिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प लिया। उस दिन से वे धर्म कर्म पूजा पाठ करने लगे। पुण्य कर्मों के कारण उनका पुत्र सुरक्षित रहा और उनका धन भी बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठ और सेठानी को देखकर बहुत खुश हो गई और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। हर हर महादेव।